नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से। आज का जो हमारा विषय है वो है PR 204 लेटर असेंबली। लेटर असेंबली में आज हम बात करेंगे टाइपोग्राफिकल डिटेल्स की, जो कि यूनिट संख्या 2 से संबंधित है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सीरियल नंबर वाइज, सबसे पहले है स्पेलिंग। Spelling: the concise Oxford Dictionary is the accepted authority as far as spelling is concerned. Unless otherwise indicated or authorized, the Oxford Dictionary should be used for reference. कंपोजिंग के वक्त किसी भी स्पेलिंग पे किसी प्रकार का डाउट होने पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से ही हमें उसकी रेफरेंस को आगे फॉलो करना है मैन्युस्क्रिप्ट में। दूसरा है कंपाउंड ऑफ वर्ड्स। A compound word is a union of two and more words, either with or without a hyphen. A general rule that is followed is that two or more words can be combined to express a single idea. Hyphen are used in the some compound words in order to facilitate understanding the easy readability. It is always safer to refer to the dictionary in case of doubt. दो या दो से अधिक शब्दों को जब कभी यूज किया जाता है विदाउट हाइफन तो वो कंपाउंड वर्ड्स कहलाते हैं। किसी भी तरह के डाउट में भी इस प्रक्रिया में भी हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को यूज करना चाहिए। इसका जो प्रयोग है वो रीडेबिलिटी के हिसाब से किया जाता है। इसके बाद आता है डिवीजन ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्द विभाजन। इसके कुछ नियम है जिस नियमों को हमें फॉलो करना पड़ता है। There are the few rules which help to obtain the correct division of words. However, a dictionary should always be consulted. Should there be any doubt, the general rule is to divide according to the punctuations. Another rule is to divide before suffix such as ons, ons, ans, ance, shan, tion, etc. यदि ऐसा कोई शब्द हो तो हमें इनके आधार पर, सफिक्स के आधार पर उसका वर्ड डिवीजन करना चाहिए। When two consonants meet between vowels and the syllable ends on one consonant, the division may be made between the consonants. जैसे excessive, तो excessive का अगर हमें शब्द विभाजन करना हो तो बीच में जो डबल एस आ रहा है वहां पर हम हाइफन का यूज करेंगे। ऐसा ही है ग्रामर। ग्रामर का अगर हमें शब्द विभाजन करना हो तो बीच में जो डबल एम आ रहा है वहां से हम उसका शब्द विभाजन करेंगे। इसके बाद जो तीसरी नेक्स्ट है स्मॉल कैपिटल। स्मॉल कैपिटल आर फाउंड वेरी यूजफुल इन सेटिंग एज एन इंटरमीडिएट इन एम्फेसिस बिटवीन कैपिटल्स एंड लोअर केस। स्मॉल कैपिटल आर यूज्ड टू गिव मोर एम्फेसिस टू अ वर्ड देन वुड बी कन्वेड बाय द सेम साइज इटैलिक्स। स्मॉल कैपिटल्स में बी स्पेस विथ थिन लेटर स्पेस इज पॉसिबल। दो तरह की चीजें हम जानते हैं, एक होता है कैपिटल, एक होता है लोअर केस, लोअर कैप्स। अगर हमें लोअर कैप्स में और कैपिटल्स के बीच में किसी शब्द को या किसी लाइन को और ज्यादा एम्फेसिस करना है तो हम वहां पर स्मॉल कैपिटल से स्मॉल कैपिटल इटैलिक्स का प्रयोग करते हैं। किसी चीज को या किसी शब्द को या किसी भी उद्धत को जो किसी ने कहा है, ऐसी किसी भी व्यवस्था को स्पेशल एम्फेसिस करने के लिए, स्पेशल दिखाने के लिए स्मॉल कैपिटल का प्रयोग किया जाता है। देन इटैलिक्स, त्रियक जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इटैलिक्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर एम्फेसिस एंड फॉर नेम्स ऑफ बुक्स, मैगजीन्स, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस और टर्म्स। इसका भी प्रयोग हमें एम्फेसिस करने के लिए या फिर किताबों के नाम, मैगजीन्स, फॉरेन वर्ड्स, फ्रेसेस ऑफ टर्म्स, नेम ऑफ फिल्म्स, शिप्स आदि, इन सब को लिखने के लिए हम इटैलिक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है फिगर्स। इन कंटिन्यूस टेक्स्ट नंबर अंडर 100 शुड बी इन वर्ड्स। रनिंग मैटर में जहां पर सीधा सीधा लिखा जा रहा है वहां पर अगर नंबर 100 से नीचे हैं तो हम उसको शब्दों में लिखेंगे, उन फिगर्स को हम शब्दों में लिखेंगे। But figure must be used to refer to a specific quantities. Arabic numerals 1, 2, 3, etc. are used for quantities, measurements, and the static matter.
यदि कुल ये 3-4 चीज़ें स्थितियाँ जैसे हैं, हमें कोई क्वांटिटी बतानी है जैसे कि 50 kg 50 kg, तो वहाँ पे 50 जो है वो नंबर्स में यूज़ होगा। कोई मेजरमेंट बताना है 5 किलोमीटर, तो फिर वो जो 5 है वो नंबर में यूज़ होगा। कोई स्टैटिक समय देनी है, जैसे अभी इतने मरीज़ आए, आज इतने मरीज़ आए, तो अगर मान लीजिए आज 1 मरीज़ आया, कल 2 मरीज़ आए थे, परसों 100 मरीज़ आए थे, उससे पहले 150 मरीज़ आए थे, तो ये जो नंबर है 1 से लेकर 150 तक जो फिगर्स हैं ये स्टैटिक हैं, ये एक स्टैटिक जारी है, तो ये सब के सब न्यूमेरिकल्स में होंगे। दे आर ऑल्सो यूज फॉर स्टेटिंग डेट्स, सीरियल नंबर्स, पेज नंबर्स, डायमेंशंस, डिस्टेंस, वेट, मेजर, सम ऑफ मनी, डेसिमल एंड परसेंटेज। ये जब चीज़ें कंडीशंस आ रही हैं वहाँ पर भी हमें फिगर्स यूज़ करने होंगे, शब्दों का यूज़ नहीं करना। वहाँ ये 100 वाला रूल नहीं लगेगा। एक कैपिटलाइजेशन है, प्रॉपर नेम्स, कॉमन नाउन्स when they form an essential part of the proper name, name of organized bodies, name of countries, name of regions, localities, geographical features, historical events, religious terms and title of person, they are generally shown in capitals. इनका यूज हमें कैपिटल्स में करना चाहिए। इसके बाद आते हैं आपके एब्रीवेशंस। The purpose of an abbreviation is mostly to save space and to reduce the monotony in continuous reading. When abbreviations are used, the same form should be followed throughout the entire setting. Easily understood abbreviations should be used. But if an unusual abbreviation is used, the spell out from should be given as parenthesis following the first occurrence of the abbreviation. किसी चीज को कभी कभार क्या होता है, हमारे पास कुछ जगह की समस्या हो जाती है, तो उस जगह की समस्या से निपटने के लिए या किसी जगह की किसी शब्द का जिसका उच्चारण थोड़ा लंबा है, तो उसको हम सेव स्पेस को सेव करने के लिए एब्रीवेशंस का प्रयोग करते हैं। परंतु ऐसी स्थिति में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस एब्रीवेशन को हम आगे पैरेंथेसिस में डिस्क्राइब कर दें कि उसका मतलब क्या है। एम्परसेंड, द यूज ऑफ द शॉर्ट ऑफ एंड जहाँ पे हम यूज करते हैं उसका ये शॉर्ट फॉर्म है एम्परसेंड। अगेन एंड में हमें 3 लेटर यूज करने पड़ेंगे और एंड को हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो 2 हमारे पास स्पेस बचेगा, 2 कैरेक्टर्स का, 2 टाइप्स का। द यूज ऑफ द शॉर्ट एंड एज दिस साइन एम्परसेंड इज जस्टिफाइड इन ऑल केसेस वेयर द कंसिडरेशन ऑफ द गुड सेटिंग डिमांड इट। The ampersand should not be used if there is a sufficient space for and. यदि आपके पास एक sufficient space है जहाँ पे आप A and D यूज कर सकते हैं टाइप में, तो वहाँ अक्सर इसे हम अवॉइड करें ताकि एम्परसेंड का हमें प्रयोग ना किया जाए। बाकी इसके प्रयोग ना प्रयोग पे हमें अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है कि इसका प्रयोग यहाँ तो करना ही करना चाहिए, यहाँ नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे रामेश्वर एंड कंपनी, गिया एंड एसोसिएट्स, तो यहाँ पर अक्सर लोग एंड की जगह एम्परसेंड का प्रयोग करते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट दिस, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, देखने में अच्छा लगता है इसलिए वो करते हैं। इसके बाद है पंक्चुएशंस। क्वाइट ऑफन बिजनेस प्रिंटिंग इज ओवर पंक्चुएटेड, commas, full points, colon and dashes are all over a page hamper easy reading. Although the punctuation marks cannot be omitted entirely, they should be used sparingly as explained below. जैसे कि full stop, the full stop should be omitted after the Messrs कंपनी का CO, लिमिटेड का LTD, इंश्योरेंस, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, after the chemical symbols such as O2, S2O, after Roman numericals, after heading, subheadings, titles, and all display matters which occupies a line by itself. Also postal districts number and contracted words like FT यानी कि feet, in, IN, inch, yard का YD, CM, MM, CWD, LB यानी pound, etc. should be said without full points. इन सब के बाद हमें full point यानी full stop
नहीं लगेगा, ओमिटेड करना पड़ेगा। द कॉमा शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द स्ट्रीट नंबर्स। कॉमा का प्रयोग हमें कहाँ करना है, जहाँ पे गलियों के नंबर है, जैसे 103 चर्च ग्रेट। बिटवीन सीओ एंड लिमिटेड, कंपनी एंड लिमिटेड को हम कंपनी को सीओ और लिमिटेड को एलटीडी लिखते हैं। बिटवीन द मंथ एंड ईयर, जैसे नवंबर 1945, तो नवंबर के बाद कॉमा का यूज नहीं होगा। द कॉलन इज प्रेफरेबल टू अ डैश, इट इज अननेसेसरी टू कंबाइन विथ टू। कई बार हम क्या कहते हैं, कॉलन के बाद एक डैश लगा देते हैं, नहीं, अननेसेसरी हमें नहीं लगाना चाहिए, कॉलन अपने आप में सफिशिएंट है। Quotations, single quotes are sufficient to indicate a quotation and double quotes should be used only for a quotation within quotation for a direct speech। जैसे मान लीजिए डबल कोटेशन कोई डायरेक्ट स्पीच मैटर है तो उसमें हमें डबल कोटेशन यूज करना होगा। स्पेस फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेसिंग फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क्स वेरी with the kind of punctuation marks used after a comma or a semicolon. The same space is to be used between two words। इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा स्पेस को यूज करते हुए। नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं शुरू के 10 पॉइंट के बाद, वो है अब मेजर। The measure or length to which the type lines are set should be related to the size of type. A ready method for deciding a suitable measure for any given type is calculated from the length of the complete lowercase of the alphabet, which is known as A to Z length. One A to Z length should be minimum measure with 3 AZ length and the maximum measure. इसके बाद leading, space between lines and paragraph is called leading. It is done with lads and slugs. The lads and slugs are various thickness, i.e. lads 1 point, 2 point, 3 point, 4 point, and slugs come to in 6 point, 12 point and 18 point. Slug are also called clumps. जो पंक्तियों के मध्य की जगह है उसका प्रयोग हम लीडिंग का करते हैं, ठीक है। तो लीडिंग जो होती है वो 1 से लेकर 4 पॉइंट तक अवेलेबल होती है, और उसके बाद जो इससे ज्यादा मोटाई की लीडिंग होगी वो क्लम्प और स्लग के नाम से जानी जाती है। इसका क्लम्प और स्लग का प्रयोग हम अक्सर हेडिंग और सब हेडिंग के नीचे भी करते हैं। हमने कई बार देखा होगा कोई टाइटल है, टाइटल के बाद सीधा मैटर जब पैराग्राफ शुरू होता है तो उसमें काफी स्पेस होता है, तो वो उस स्पेस को हम क्लम्प के द्वारा पूरा करते हैं। और जो हेडिंग है वो हेडिंग पूरे मेजर में नहीं होती, पूरी लाइन में नहीं होती, उसके आगे खाली स्थान भी जाता है, तो उसको वो कंप्लीट करने के लिए हमें क्लम्प का भी यूज करना पड़ता है। लीडिंग के बाद है पैराग्राफ। पैराग्राफ में 4 चीजें हैं, आइडेंटेशन, पैरा स्पेसिंग, विडो वर्ड एंड जर्नल। आइडेंटेशन, द पैराग्राफ शुड नॉर्मली आइडेंटेड, मतलब शुरू में हम एक कुछ जगह छोड़ते हैं, उसके बाद फर्स्ट लेटर, उसे हम आइडेंटेड कहते हैं। पैरा स्पेसिंग, पैराग्राफ यूजुअली हैव अ सेम स्पेस बिटवीन देम एज द टाइप लाइन इन द बुक वर्क। इसके पैरा के बीच में जो स्पेसिंग है सामान्यतः वही स्पेसिंग रखी जाती है जो लाइनों के मध्य हम रखते हैं। विंडो वर्ड, sometime a paragraph end with the one word in the last line. This one word is called window word. This can be avoided by the revising the copy. In an advertisement setting, very short lines are at the end of numerous paragraphs give an ungainly appearance. कई बार ऐसा होता है किसी पैराग्राफ का अंत जो होता है, आखिरी लाइन जो होती है वो एक सिंगल वर्ड के साथ खत्म होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही अजीब लगता है, इसकी अपीयरेंस काफी अजीब होती है। तो इसको दूर करने के लिए एक बार हमें उस कॉपी को पूरी अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए कि क्या इस स्थिति से बचा जाए। इसको हम जो आखिर में जो शब्द बच जाता है इसको हम विंडो वर्ड कहते हैं। जर्नल, वर्ड ब्रेकिंग इन द लास्ट लाइन ऑफ द कॉलम और अ पेज मस्ट बी अवॉइडेड बाय द ओमिटिंग अ फ्यू वर्ड्स और एडिंग देम आउट टू अ कॉपी। शब्द विभाजन से बचना चाहिए, इसको हम जर्नल रूल है ये इसका, ये कि ये भी पैराग्राफ में देखने में अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट है कैप्शन, आर द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रिंटेड बिलो द इलस्ट्रेशन, दे शुड बी सेट इन अ टाइप स्मॉलर देन द यूज ऑफ द मेन टेक्स्ट।
कई बार हम न्यूज़पेपर में फ़ोटोज़ देखते हैं, फ़ोटोज़ के नीचे उसके बारे में कुछ लिखा हुआ होता है, उसको किसी भी इलस्ट्रेशन के बारे में बताने वाला जो शब्द होता है, जो पंक्ति होती है, उसको हम कैप्शन कहते हैं। सामान्यतः कैप्शन में जो पॉइंट साइज यूज़ में ली जाती है वो एक रनिंग जो बॉडी मैटर है उसके पॉइंट साइज से हाफ कम ली जाती है, थोड़ी कम ली जाती है, 1 या हाफ कम ली जाती है। Footnotes are to be indicated by the superior figures and should be set 2 points smaller than the text type. Footnotes should be separated from the text by a white space or and not by a rule. Footnotes नीचे लिखे हुए होते हैं कई बार, जिनको हम superior figures या से दिखाते हैं और उसके बाद उसके बारे में उसकी विस्तार से व्याख्या करते हैं, ये सब footnotes कहलाते हैं। Initial letter, large capital letters are normally used at the beginning of each chapter. The initial letter may be dropped so that the top of it align with the top of the first letter. पैराग्राफ का जो पहला लेटर है वो लार्ज कैपिटल यूज किया जाता है और बाकी सब ड्रॉप कर दिए जाते हैं, तो वो इनिशियल लेटर्स कहलाते हैं। वर्ड स्पेसिंग, शब्दों के बीच की जगह वर्ड स्पेसिंग कहलाती है। इसके बाद लेटर स्पेसिंग, एक शब्द के लेटर के बीच की जो जगह है वो लेटर स्पेसिंग कहलाती है। ऑल कैपिटल लेटर स्पेसिंग में ऑल कैपिटल शुड बी स्लाइटली लेटर स्पेस, स्पेशली दिस केयर मस्ट बी टेकन इन द केस ऑफ कैपिटल बिगर देन 14 पॉइंट्स। This letter spacing improve even more if the capital are optically even spaced. For example, the word below at the set solid with card space with optically even space to give an idea of optically even spaces. जो कैपिटल लेटर हम यूज करते हैं 14 पॉइंट से ऊपर, उनके बीच की जो स्पेसिंग है उस पर हमें विशेष ध्यान देना होता है, उसको हम लेटर स्पेसिंग कहते हैं। इसके बाद है पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट्स, यानी कि हम जिसे कोष्ठक कहते हैं। ये सब 3 तरीके के होते हैं, द राउंडेड मार्क्स एंड द स्क्वायर, और एक वो मंजिला ब्रैकेट भी होता है, पर पहले जो हमारे कंपोजिंग में चलते हैं वो 2 ही चलते हैं, वो है राउंडेड मार्क्स एंड द स्क्वायर मार्क्स। इसके बाद आते हैं हाइफन एंड डैशेस। दीज आर नॉर्मली डिजाइन टू द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ द फॉन्ट्स विथ विच दे आर सप्लाइड। When they are used with capital letters, they appear to be dropping below the center. This fault can be corrected by a little arrangements. Reference marks. Reference marks बहुत तरीके के होते हैं, जिनको हम footnotes, attention या किसी जैसे कंडीशन अप्लाई, उसमें छोटा सा स्टार लगा हुआ होता है, ऐसी चीज़ें, ये सब रेफरेंस मार्क्स हैं। रेफरेंस मार्क्स का यूज़ करते वक्त हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रत्येक रेफरेंस मार्क जो हमने यूज़ किया उसको फुटनोट यानी कि नीचे हम उसको अच्छी तरह डिस्क्राइब कर लें कि उसका मतलब क्या है। इसके बाद है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स जो हैं, द कॉमा एंड द फुल पॉइंट शुड बी प्लेस्ड इनसाइड द कोटेशन मार्क्स। पंचुएशन मार्क्स यूज एट द एंड ऑफ द कोटेड पैसेज मस्ट बी इनसाइड द कोटेशन मार्क्स। जो भी चीज़ है वो आपका कोटेशन मार्क्स के अंदर होना चाहिए। जो फुल स्टॉप आप यूज़ कर रहे हैं ये कोटेशन मार्क्स के बाद, जब कोटेशन मार्क्स से अंदर ये सब चीज़ें यूज़ हो जानी चाहिए। इसके बाद आता है ऑप्टिकल अलाइनमेंट एंड सेंटरिंग ऑफ लाइन। In order to obtain the effect optical alignment, quotation marks, punctuation marks, dashes may be set outside the measurement. Similar adjustment should be done in the case of capital letter. मान लीजिए आपके पास एक मेजर है, उस मेजर में आपको कोई ऑप्टिकल मार्क डिसाइड करना है या ऑप्टिकल सेंट्रलाइज करना है, तो आपको उस मेजर से बाहर पंचुएशन मार्क्स को या कोटेशंस को यूज करना है और मेजर के बाद कोटेशंस को बंद करना है। बीच में सिर्फ बॉडी में वो मैटर ही आएगा। तो ये ऑप्टिकल अलाइनमेंट हमें ध्यान रखना पड़ता है। सेंटर अलाइन भी यही है, सेंटर में भी हमें इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है ताकि उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकें। मुझे लगता है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।